अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है आपके घर की मेडिसिन की अलमारी में एक ऐसी चीज़ हो सकती है जो खामोशी से आपके दिमाग को नुकसान पहुंचा रही है, जो आप में भूलने की बीमारी पैदा कर रही है। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो पाकिस्तान और इंडिया के हर घर का मसला है। सोचें, एक छोटी सी गोली जो आप एलर्जी, नींद ना आने या पेट के दर्द के लिए लेते हैं, वो आपकी यादाश्त को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकती है। इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि आज हम बात करेंगे उन दवाइयों की जिनसे डिमेंशिया यानी भूलने की बीमारी का खतरा 50% तक बढ़ सकता है। और साथ में ये भी बताएंगे कि अगर वो दवाइयाँ नहीं ले सकते तो फिर उन मसाइल को ठीक करने का महफूज तरीका कौन सा है। सबसे पहले जानते हैं असली खतरा क्या है। हम सब कभी ना कभी एलर्जी की दवाइयाँ लेते हैं या जब नींद नहीं आती तो कोई हल्की सी गोली खा लेते हैं जिससे हमें सुकून आ जाता है। लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर आप इनमें से कोई भी दवाई 12 महीने तक रोजाना लेते हैं तो आपके दिमाग को डिमेंशिया होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी भूलने की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। बहुत सारी बड़ी रिसर्च और स्टडी से ये बात साबित है कि ये दवाइयाँ आपके दिमाग को छोटा कर देती हैं और आपकी याद करने की सलाहियत और ताकत को कम कर देती हैं। ये कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं जो सिर्फ हॉस्पिटल में मिलती हैं, बल्कि ये वो दवाइयाँ हैं जो शायद आपके घर में अभी इस वक्त मौजूद हैं, और इनमें से काफ़ी दवाइयाँ आपको बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के मिल जाती हैं। अब समझते हैं असली दुश्मन एंटीकोलिनर्जिक के बारे में। अब आप सोचेंगे कि इन दवाइयों में ऐसा क्या है। इन दवाइयों को साइंस की ज़बान में एंटीकोलिनर्जिक कहते हैं। ये नाम मुश्किल लग रहा है, चलिए इसे आसान बनाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है जिसे एसिटाइलकोलिन कहते हैं। इसे आप अपने दिमाग का स्पार्क प्लग समझ लें। जैसे गाड़ी को स्टार्ट करने और चलाने के लिए स्पार्क प्लग चाहिए होता है, वैसे ही हमारे दिमाग के खुलियों को आपस में बात करने के लिए एसिटाइलकोलिन चाहिए होता है। जब आपके दिमाग में ये केमिकल सही काम करता है तभी आप सही से चीज़ें याद रख पाते हैं, किसी काम पर तवज्जो दे पाते हैं और यहाँ तक कि अपने मसल्स को हरकत दे पाते हैं। लेकिन जब आप ये दवाइयाँ लेते हैं तो ये इस स्पार्क प्लग को सही काम करने से रोक देती हैं। शुरू में तो शायद आपको सिर्फ थोड़ी सुस्ती लगे, और ये सुस्ती का होना हर किसी को महसूस भी होता है। लेकिन वक्त के साथ दिमाग के सिग्नल्स कमज़ोर होने लगते हैं और यादाश्त खोने लगती है, आपका फोकस कम होने लगता है। सोचें, पाकिस्तान और इंडिया में जब मौसम बदलता है तो हर दूसरे बंदे को छींकें आने लगती हैं। हम फौरन मेडिकल स्टोर पर जाते हैं, फार्मेसी पर जाते हैं और कहते हैं भाई कोई एलर्जी की गोली दे दो। वो हमें आम दवाई बेनाड्रिल या इससे कोई सस्ती दवाई आपको दे देता है। हम समझते हैं कि ये सिर्फ नाक साफ करेगी, लेकिन साइंस कहती है कि ये गोली खून के ज़रिए हमारे दिमाग तक पहुंचती है। वहाँ जाकर ये हमारे थिंकिंग सिस्टम को जाम कर देती है। इमेजिन करें कि आपका दिमाग एक कंप्यूटर है और ये दवाई उसके प्रोसेसर की स्पीड को स्लो कर रही है। अब हम जानते हैं कौन सी दवाइयाँ खतरनाक हैं। ये लिस्ट ध्यान से सुनिए क्योंकि ये दवाइयाँ बहुत आम हैं और ऑलमोस्ट हर जगह आसानी से मिल जाती है। सबसे पहले एलर्जी की दवाइयाँ, जैसे मैंने पहले बताया बेनाड्रिल, जिसमें डाइफेनहेड्रामीन होता है। ये आमतौर पे पाकिस्तान और इंडिया में खांसी और एलर्जी के सिरप्स वगैरह में मिल जाती है। दूसरा नींद की दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ जो लोग सोने के लिए फार्मेसी से बिना पर्ची के ले लेते हैं, जैसे टाइलेनॉल पीएम या बहुत आम मिलने वाली पेनाडॉल नाइट वगैरह है। तीसरा एंग्जाइटी की दवाइयाँ, जैसे हेरोक्सिजीन, आम ब्रांड जो एटोरेक्स मिलता है। चौथी ब्लैडर यानी पेशाब के मसले में इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ हैं। अगर किसी का पेशाब बार बार आता हो तो उसके लिए डाइट्रोपेन या डेट्रोल दी जाती है। पांचवी आईबीएस यानी पेट की गड़बड़ की दवाइयाँ हैं। पेट में दर्द के लिए बेंटल जैसी दवाइयाँ दी जाती हैं। और आखिरी सफ़र में उल्टी, मोशन सिकनेस के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयाँ हैं। कान के पीछे लगने वाले पैचेस जैसे स्कोपोलामीन है। ये सब दवाइयाँ हमारे दिमाग के कम्युनिकेशन सिस्टम में रुकावट डालती हैं। अब समझते हैं कि साइंस क्या कहती है। अब बात करते हैं सबूत की। साइंस ने इस पर बहुत बड़े तजर्बे किए हैं। पहला 15 लाख लोगों पर स्टडी है। ये एक बहुत बड़ी रिसर्च हुई जिसमें
कोई 15 लाख लोगों का डेटा देखा गया। इससे पता चला कि जो लोग ये एंटी कोलिनर्जिक दवाइयाँ लेते हैं उनमें डिमेंशिया और अल्जाइमर्स यानी भूलने की बीमारी का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। जितना ज़्यादा दवाई उतना ज़्यादा खतरा। इसी तरह एक और स्टडी मीटा एनालिसिस ने 21 अलग अलग रिसर्चेस को देखा। उन्होंने पाया कि अगर कोई सिर्फ 3 महीने भी ये दवाइयाँ मुसलसल इस्तेमाल करे तो डिमेंशिया का खतरा 46% बढ़ जाता है। इस तरह जामा न्यूरोलॉजी में एक स्टडी छपी है जिसमें लोगों के दिमाग का स्कैन किया गया। इससे साफ नजर आया कि इन दवाइयों से दिमाग का साइज छोटा हो रहा था और दिमाग काम करना छोड़ रहा था। ये दवाइयाँ सिर्फ आपको थोड़ी देर के लिए नींद नहीं दिलाती, बल्कि ये आपके दिमाग की शक्ल और साइज बदल देती हैं। जो 1.5 मिलियन लोगों वाली स्टडी है उसने ये साबित किया कि ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट रिस्क फैक्टर है। इसका मतलब है चाहे आप कितनी ही सेहतमंद क्यों ना हो, अगर आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं तो आपका रिस्क बढ़ जाएगा। और जो ब्रेन इमेजिंग का जिक्र किया गया उसमें देखा गया कि दिमाग के वो हिस्से जो नए रास्ते बनाते हैं यानी सीखने की सलाहियत, वो इन दवाइयों की वजह से मुरझा रहे थे। अब दिमाग के अंदर क्या होता है? हमारे दिमाग में खास जगह होती है जिसे हिप्पोकैम्पस और सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये वो हिस्से हैं जहां हमारी यादें बनती हैं और जहां हम सोचते हैं। इन दवाइयों का असर इन्हीं जगहों पर सबसे ज़्यादा होता है। ये शॉर्ट टर्म थोड़े वक्त के लिए आपको ब्रेन फॉग महसूस होगा, यानी धुंधलापन, कन्फ्यूजन और चीज़ें देर से समझ आना महसूस होगा। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो लंबे वक्त के लिए देखा जाएगा तो दिमाग हमेशा के लिए सिकुड़ जाता है और फिर वापस ठीक नहीं होता। ये मसला बुजुर्गों के लिए और भी खतरनाक है क्योंकि उम्र के साथ वैसे ही हमारे दिमाग में एसिटाइलकोलिन कम हो जाता है। अगर ऊपर से ये दवाइयाँ ली जाए तो दिमाग का सिस्टम जल्दी क्रैश हो जाता है। अब भाई क्या करें? सेफ और अल्टरनेटिव कौन से हैं? इसका मतलब ये नहीं कि आप आज ही अपनी सारी दवाइयाँ फेंक दें। कभी कभार एक आध गोली लेने से इतना बड़ा मसला नहीं होता। मसला तब होता है जब आप महीनों या सालों तक रोजाना ये दवाइयाँ लेते हैं। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है या आपको पहले से भूलने की आदत है तो आपको बहुत मुहतात रहना होगा। और ये कुछ अल्टरनेटिव्स हैं, वो आप करें। पहला अल्टरनेटिव नींद के लिए। आजकल की भाग दौड़ वाली जिंदगी में नींद ना आना एक आम मसला है। लोग थक कर घर आते हैं और सुकून की नींद के लिए ओटीसी दवाइयाँ लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये दवाइयाँ असली नींद नहीं दिलाती, बल्कि आपके दिमाग को नॉकआउट कर देती हैं। जब आप रोज़ाना नींद की गोली पर डिपेंड करते हैं तो आप अपने दिमाग को डिमेंशिया की तरफ धकेल रहे हैं। स्टडीज़ बताती हैं कि 12 महीने के मुसलसल इस्तेमाल करने से इसका खतरा 50% बढ़ जाता है। ये 50% कोई छोटा नंबर नहीं है। बेनाड्रिल या पेनाडॉल नाइट वगैरह की जगह आप मेलाटोनिन, अश्वगंधा, कैमोमाइल टी या मैग्नीशियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीशियम की सही किस्म मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट नींद के लिए बेहद मुफीद है। दूसरा, एलर्जी के लिए बेनाड्रिल के बजाय दूसरी जनरेशन्स की एंटीहिस्टामीन्स इस्तेमाल करें, जैसे ज़ायरेटिक, क्लैरिटीन, जिनमें सेट्रिजिन या लोरेटाडीन होती है। वो ज़्यादा सेफ है। ये दवाइयाँ दिमाग के अंदर इतनी नहीं जाती और कम नुकसानदेह हैं। इस तरह ब्लैडर के लिए डाइट्रोपेन की जगह अपने डॉक्टर से मीरा बैग्रोन के बारे में पूछें। और आईबीएस के लिए बेंटल की बजाय पिपरमिंट ऑयल, जो पुदीने का तेल होता है, वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपको क्या करना चाहिए? देखें, डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि होशियार होने की ज़रूरत है। और ये 3 काम करें। पहला, अपने कैबिनेट को चेक करें, देखें कि आप कौन सी दवाइयाँ ले रहे हैं। इंटरनेट पर चेक करें या अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या ये एंटीकोलिनर्जिक है। दूसरा, डॉक्टर से बात करें। कभी भी खुद से दवाई बंद ना करें। अपने डॉक्टर से कहें, डॉक्टर साहब मुझे इस दवाई का अल्टरनेटिव चाहिए जो मेरे दिमाग के लिए महफूज हो। तीसरा, अपना लाइफस्टाइल बदलें। अपने दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए अच्छी नींद लें, रोज़ाना एक्सरसाइज करें और ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखें। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं जो ये दवाइयाँ लेते हैं तो उनके साथ ये मालूमात ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, हेल्थ हमारी सबसे बड़ी दौलत है। हम अक्सर छोटी छोटी तकलीफ़ों के लिए बड़ी बीमारियों को दावत दे देते हैं। हमेशा कोशिश करें कि कुदरती रास्ते अपनाएं,
جیسے نیند کے لیے میگنیشیم یا اشواگندھا کا ذکر کیا گیا۔ اشواگندھا ہمارے خطے کی ایک پرانی جڑی بوٹی ہے جو سٹریس کو کم کرتی ہے اور نیند میں مدد کرتی ہے بنا دماغ کو نقصان پہنچائے۔ اپنے ڈاکٹر سے ہمیشہ سوال کریں، کیا اس دوائی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ میرے دماغ پر ہوگا؟ سوال کرنا آپ کا حق ہے، اور اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے یہ طریقے ضرور اپنائیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اس طرح کی مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔